पीड़ित ने लगाई मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। पीड़ित राजन सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी नगला बंजारा तहसील सादाबाद जिला हाथरस का आरोप है कि उसकी जमीन गाटा संख्या 611/3 मौजा नहरना तहसील एतमादपुर जिला आगरा पर दबंगों द्वारा मेड़ जोतकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर पीड़ित लगातार उच्चाधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। पीड़ित का कहना है कि कुड़ा बंटवारे को लेकर उच्चाधिकारियों के आदेश पर राजस्व की टीम और पुलिस विभाग की मौजूदगी में नापतोल की गई, मेड़ डालकर मुड्डियां लगा दी गई थीं, लेकिन उसके बावजूद भी दबंग पक्ष पवन कुमार, रामावतार, अतर सिंह आदि निवासी नगला बंजारा ने मुड्डियों को तोड़कर मेड़ को जोत दिया, जिसे लेकर पीड़ित लगातार उच्चाधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। हार थक कर पीड़ित ने मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित को कब तक इंसाफ मिलता है या फिर पीड़ित यूं ही भटकता रहेगा। के कारण से हमारा जो दखल की प्रक्रिया नहीं कराई गई और उसमें हमारी कानून की अवहेलना की गई और इस पर राजनीतिक इतना दबाव हो गया है कि दूसरी पार्टी दबंग लोग जो हमारे प्रति इतने उतारू है कि कभी भी हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है, हमारे परिवार के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमारे परिवार के साथ में न्याय दिलाएं, क्योंकि राम राज्य की सरकार में ऐसा दबंग पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। मैं बड़ा अनुग्रह बड़े हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मैटर को संज्ञान में लेते हुए मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने की कृपा करें। आपकी बड़ी महान कृपा होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन सिंह नाम है। कहाँ के निवासी हैं? नगला बंजारा भागवतरा तहसील सादाबाद का निवासी हूँ। क्या मामला है? हमारा खेती का बंटवारा था, सरकारी तरीके से दखल कराई गई थी जो, इसमें 1/3 के हिस्सेदार हैं हम। और उसमें क्या है, मैं शुरू से लेकर के इतना प्रताड़ित किया गया हूँ। अब मुझे मीडिया का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ गई है। मीडिया का सहारा ले रहा हूँ मैं। मीडिया के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को अधिकारियों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं शुरू 0 लेवल से लेकर के हाई अपर तक के अधिकारियों के पास गया, लेकिन मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की गई। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी भी न्याय हित में पक्ष रखा जाए, जिससे कि मेरी सुनवाई आगे की जा सके। और 6/12/2023 को दखल की प्रक्रिया कराई गई, जिसमें नायब तहसीलदार, कानूनगो और क्षेत्रीय लेखपाल एवं थाना खंदौली की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दखल कराई गई और सरकारी मुड्डियाँ गाड़ी गई। उसके तहत कब्जा भी दिलाया गया, लेकिन विपक्षी दबंग लोगों के कारण से हमारी वो मुड्डियाँ भी उखाड़ दी गई और सरकारी मेड़ भी तोड़ दी गई। और उन पे 16 तारीख को रात को ये घटना घटी गई, जिसमें हमने अपील। दूसरा पक्ष कौन है जो दबंग नहीं कर रहा? दूसरा दबंग पक्ष है पवन कुमार, जो सेक्रेटरी के पद पर तैनात है। पद का फायदा उठाते हुए वो दबंगई किस्म के लोग हैं, गुंडे किस्म के लोग हैं। कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? ये थाना खंदौली का मामला है, जो पुलिस को भी संज्ञान में लिया गया, लेकिन पुलिस ने भी हमारी कोई मदद नहीं की गई। और वो देवरिया ऐसा कांड में मारने की धमकियाँ देते हैं कि तुम अगर आगे किसी का अधिकारी के पास लेकर के जाओगे तो तुम्हारे साथ गोली से मार करके तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। क्या अधिकारियों से शिकायत की आपने इस मामले में? अधिकारियों से शिकायत की गई, जो SDM साहब से भी एतमादपुर शिकायत की गई, DM साहब के यहाँ दिया गया, कमिश्नर आगरा से मिले हों? कमिश्नर आगरा के पास भी दी गई। क्या कुछ आश्वासन मिला? उसमें कुछ आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी, जो आगे के लिए कानून के लिए भेजा गया, लेकिन उसमें भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, मेरे गरीब परिवार के साथ में अन्याय न हो, मुझे न्याय दिलाने की कोशिश की, न्याय दिलाना दिया जाए। कब से ऐसे भटक रहे हैं आप? मुझे 4 महीने हो गए यहाँ से भटकते भटकते, सब अधिकारियों के पास गया, लेकिन मेरी कोई आज तक सुनवाई नहीं की गई। जो हर जगह की एप्लीकेशन है, जे सूचना पत्र आदेश जो दखल कराएगी उसका सूचना पत्र है, ये कमिश्नर साहब का आदेश पत्र है, इस पर भी कोई सूचना नहीं दी गई। ये DM साहब का आदेश पत्र है, इस पर भी कोई नहीं किया गया। ये जो हमारा जो सरकारी बंटवारा हुआ था, SDM साहब के आदेश के अनुसार उसका पालन की अवहेलना की जा रही है दबंग पक्षों के साथ में। जो
ये मैंने बच्चे की क्या मंशा है, क्या चाहते हैं दूसरा पक्ष लोगों वो ये कहना चाहता है कि तुझको खेत को नहीं जोतने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं हिस्सा लेने दूंगा। उस पर दूसरी दबंग पार्टी ने कब्जा कर रखा है, जमीन पर कब्जा कर रखा है दूसरी पार्टी ने। कब्जा को नहीं जो है जोतने दे देते हैं, ना बोने देते हैं खेत को जो। और ये मैंने तहसील अहमदपुर 16/12 को संपूर्ण समाधान दिवस में एप्लीकेशन लगाई, उसका भी आज तक कोई निर्धारण नहीं किया गया है। वो भी एप्लीकेशन मेरी दबा दी गई, और जिसमें मैं दूसरी पार्टी जब सरकारी मुद्दियाँ उखाड़ी गई उसके प्रति मैं RI साहब के पास रिपोर्ट लेकर के पहुंचा, तो उस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसमें भी अहमदपुर के पूरे प्रशासन अधिकारियों के द्वारा जो उस एप्लीकेशन को दबाया गया, और आज तक 16 तारीख से लेकर 29 तारीख हो गई। 29 तारीख को कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, न दूसरे पार्टियों के खिलाफ अभी तक कोई FIR लिखी गई है। मैं थाने में भी गया इस चीज़ को लेकर के, तो थाना प्रभारी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की इसमें। जो एक बार बंटवारा हो गया, लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा से कब्जा हो गया। हाँ, दोबारा से दबंग लोगों ने दोबारा से कब्जा कर लिया। 16 तारीख की रात को उन लोगों ने दबंगई से कुछ बाहर के और लोगों करके हमें अज्ञात रात्रि में उन्होंने ज़बरदस्ती से कब्जा तोड़ दिया गया, मूर्तियाँ उखाड़ दी गई हमारी। जो अभी क्या चाहते हैं? अब हम न्याय चाहते हैं कि दोबारा से हमारी मूर्तियाँ गड़ जाएँ, और सरकारी तरीके जो दखल हुई उस तरीके से हमें न्याय में न्याय मिले।